पहले तो आप स्वागत। और आप किससे सारे परिचित हैं। रमन बल्ला साहब है हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस, चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी, अशोक शर्मा जी हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, योगेश साहनी साहब हैं फॉर्मर मिनिस्टर, और आप सब साथियों का शुक्रिया। आज आपसे कोई दो हिस्सों में हमारी बड़ी वार्तालाप होनी है। नंबर एक तो हमारा पार्टी प्रोग्राम आने वाले पछवाड़े में जो मुल्की सतह का प्रोग्राम है, और जो जम्मू कश्मीर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारी ज़िला इकाइयाँ उसको पूरा करने जा रहे हैं। उसमें नंबर 1 है 5 अगस्त को पूरे नेशन में और जम्मू में, श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो महंगाई है, जो जीएसटी अब दूध को भी नहीं बख्शा गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, छोटे मोटे चीज़ों को भी नहीं बख्शा गया, जिस पर लोड डाला गया उसके खिलाफ, और जो हमारी महंगाई इतनी आसमान छूने वाली बढ़ा दी उसके खिलाफ, और जो अग्निपथ स्कीम है जो पूरा देश मरकज़ी सरकार को अपील कर रही है कि इसको रोल बैक करो, क्योंकि नौजवान इससे बर्बाद हो रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है और देश पर भी उसका असर पड़ने वाला है अगर उस स्कीम को रीथिंक नहीं किया गया। इन 2-3 चीज़ों को लेकर श्रीनगर और जम्मू में दोनों जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन होगा, चूँकि ये लोगों की आवाज़ है। महंगाई से कमर तोड़ा जा रहा है, जीएसटी से मतलब देश को कहां से कहां ले गए, और उन चीज़ों को लेकर के ज़बरदस्त कांग्रेस पार्टी आवाम के साथ खड़ा होना चाहती है। दूसरी चीज़ है 9 अगस्त, जिसको हम अगस्त क्रांति दिवस के नाम से हिस्ट्री के मुताबिक जाने जाते हैं। 1942 में इसी 9 अगस्त को गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का नारा दिया था, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा तब तक जब तक अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया नहीं और जब तक आज़ादी हासिल नहीं की। हमारे लिए वो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट डे है 9 अगस्त। और उसी 9 अगस्त से पूरे देश में, चूँकि 75 साल हमारा देश आज़ादी का मना रहा है, और आज़ादी हासिल करने के लिए कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी हैं, प्रथम रोल किया है, और आज़ादी के बाद भी 75 साल में देश को आगे बढ़ाया है, हर लिहाज से आगे बढ़ाया है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज वो आसमानों में बात कर रहा है, और ये कांग्रेस की देन है। और 75वें साल में हम 75 किलोमीटर का पदयात्रा हर ज़िले में कर रहे हैं, जिससे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि देश की आज़ादी मिली कैसे, उसमें कुर्बानी, उसमें शहादत देने वाले थे कौन लोग, उसमें अंग्रेज़ों से लड़ने वाले कौन लोग थे, वो हिस्ट्री दोहराने की ज़रूरत है। और आज़ादी के 75 साल में देश ने कितनी तरक्की की, हमने तो देश बनाने का काम किया। आज जो हुक्मरान जमात है वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर हमने कुछ बनाया नहीं होता तो वो बेचते क्या। एक तरफ कहते हैं कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, अगर आप बेचने का लिस्ट देखेंगे, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बड़े बड़े जो कारखाने थे उसको बेचा जा रहा है। ये तो संपत्ति देशवासियों की थी जो कांग्रेस ने बनाई थी, और जानकारी हमारी आवाम को देने की ज़रूरत है। आज़ादी कैसे मिली, 70 साल में कांग्रेस ने कैसे देश को आगे बढ़ाया, और आज क्या हो रहा है। ये 75 किलोमीटर की पदयात्राएं हर ज़िला इकाई अपने अपने ज़िले में पूरा करेगी। और फिर 15 अगस्त को जो 75 साल पूरे होने पर हम सब का गौरव कि हमने देश की आज़ादी के 75 साल का पड़ाव आगे क्रॉस किया है, तो उस 75वें साल को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पूरी जुबिलेशन के साथ में, पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में, ऑडियो वीडियोस के साथ में, और
उसको हम बड़े पैमाने पर अपने अपने लेवल पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तंजीमी तौर हमारे 3 प्रोग्राम है, 5 अगस्त को 1 दिन का, और फिर 9 से 14 तक पदयात्राएं, और 15 अगस्त को पूरे जोर शोर के साथ में 75वां साल और फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग का रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लगातार वो 80,000 लोग, वो चाहे पीएचई में काम करने वाले लोग, वो हज़ारों की तादाद में जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाते थे, दिन रात उस पर सर्विस देते थे, और मीगर एक छोटा सा उनको उसमें मिलता था महाना, और वो भी बंद करके उन हज़ारों नौजवानों को सड़क पर ला दिया। न सिर्फ उन हज़ारों लोगों के साथ अन्याय है, बल्कि वो जो लोगों की एसेंशियल सर्विस, पीना, हमारा बुनियादी पानी पीने का हमारा बुनियादी चीज़ है। आज देखिए, ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तमाम वाटर सप्लाई स्कीम्स इस गर्मी के पीरियड में जम्मू में डिफंक्ट है। लोगों को घर तक पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों को वो सुविधा सारी ठप हो रखी है, और वादे पर वादा, वादे पर वादा, वादे पर वादा, और ये नाइंसाफ़ी इन नौजवानों के साथ जो हो रही है, हम उसको भी लेकर सड़कों पर उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जायज़ डिमांड्स का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम तो ज़रूर चाहेंगे। तीसरी चीज़, अभी 15 अगस्त आने वाला है, और बड़ी अंदर बातें पकाए जा रहे, कानाफूसियाँ की जा रही है, उनको ये चीज़ मिलने वाला है, फलानी को ये चीज़ मिलने वाला है, बस अभी धोखे से चला रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इज्तिमाई तौर पर ये मांग करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ी सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल जीतने हैं, हम तो कोई बड़ी चीज़ वो नहीं मांग रहे हैं कि जो उनके बस में ही नहीं है, मगर जो हमारा स्टेट था, जो 5 अगस्त 2019 को लिया, और फिर कहा कि एप्रोप्रिएट टाइम पर हालात ठीक होने पर स्टेट को वापस देंगे। हम समझते हैं उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो उनके होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स है, जो उनके पार्लियामेंट में सवालों के जवाब आ रहे हैं, जो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ पेश कर रहे हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर आकर हो रही है, तो अगर वो सारी चीज़ें हकीकत है, जो उनके यूनियन मिनिस्टर, जो उनके रोज़मर्रा उनके एहलकार यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो अगर वो हकीकत है, तो हम मात्र एक डिमांड कर रहे हैं कि 15 अगस्त लाल किले से प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ हमारा वापस देना चाहिए, बसेत सलामत, महफूज तरी, विद रेस्पेक्ट, जो चीज़ उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को बिना पूछे, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जो उसने हमारा स्टेट छीना, जो हमारे हुकूक छीने, उनको वो 15 अगस्त को वापस दें। मैं समझता हूँ वो 100 सुनार का तो 1 लोहार का वो हो सकता है, जो उनके अपने हाथों से ही गया है। आज उनकी सरकार है, उसको 15 अगस्त को वापस दे, और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप हल हो सकती हैं। तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को डेमोक्रेसी बहाल करने की बात हो रही है, अब डिलिमिटेशन भी हो गया, अब तो बाकी सारे उसके इंतज़ामात भी हो गए, आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो, आप पोलिंग बूथ भी बना रहे हो, आप वोटर लिस्ट भी 15 अगस्त तक तैयार कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये किसको वो धोखा दे रहे हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो या जम्मू कश्मीर खिता हो, इसमें हमेशा इस तरह का फैसला, इस तरह का रिपोर्टिंग और फाइनल फैसला यूनियन होम मिनिस्ट्री लेती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हमेशा, चूँकि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव एरियाज़ रहे हैं। अब उनके स्टेटमेंट्स को जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा सीरियस ले नहीं रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। 15 मुंह से यहाँ कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में कुछ जवाब देते हैं, और एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। दूसरी बात ये सही है, उन्होंने तमाम सरकारी एजेंसीज को लगाया है कि आप हमारे लिए वोट तैयार करो। अभी लाल चौक वाली बात आपने कही, और उनको पूछो ज़रा लिस्ट बता दे लोग कहाँ से आए, किन लोगों ने लाए। वो भी अभी कुछ दिन के बाद एक कांड फटेगा उनका, कहाँ से लोग लाए, कितना पैसा देकर और कितना धोखा देकर। मेरे एक इलाके से कोई 70 लोग बुलाए गए थे,
उनका जो मैनेजर था, लाल चौक मैनेजर, उसने उनको कहा कि आप गाड़ियों में बैठो, हमने यहाँ इस फारफलंग एरिया के लिए बैंक की डिमांड की है, वो बैंक कहीं रुका हुआ है डालगेट में, आप मेरे साथ 60-70 लोग आओ, वहाँ कोई अफसर आया है उसको मिलेंगे और वो बैंक हमें हाथ में देगा। इनोसेंट लोग बेचारे गाड़ी में बैठ गए, नरेगा वाले, और चल पड़े वहाँ बताया कि नहीं वो आदमी वहाँ नहीं, लाल चौक चलो। जब वो लाल चौक पहुँचे वहाँ देखा कि कुछ दूसरा ही मजमा, उन्होंने सिर पर पर्दा डाल करके कैसे भी इधर दरवाजे से घुसे, पीछे दरवाजे से निकल के आए। आज वो टॉक ऑफ द टाउन है वहाँ पर। तो इस तरह से ये करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है।